तो आप सभी का हमारे YouTube चैनल नेफ्रोटेक ट्विटर में तहे दिल से फिर से स्वागत है। आज इस वीडियो में हम जानेंगे व्हाट फूड्स आर बैड फॉर किडनी डिजीज। कौन से खाद्य पदार्थ गुर्दे के लिए हानिकारक है किडनी पेशेंट्स सीकेडी पेशेंट्स के लिए। कौन सी ग़िज़ाएं गुर्दे के लिए नुकसानदायक है। तो इसमें हम देखेंगे People with kidney disease typically need to follow a diet low in sodium, potassium, and phosphorus. This means limiting or avoiding food such as avocado, brown rice, chips, etc. जो किडनी पेशेंट्स होते हैं उन्हें चाहिए कि वो अपने खाने में सोडियम, पोटेशियम और फॉस्फोरस ये तीनों चीज़ें बहुत ही कम मात्रा में खाएं। जो पेशेंट की किडनी खराब है उनके लिए ये बहुत ही ज़्यादा नुकसानदायक हो सकती है। तो इसमें आगे हम देखेंगे कि कौन सी चीज़ें है जिसमें ज़्यादा मात्रा में पोटेशियम पाया जाता है, सोडियम पाया जाता है, फॉस्फोरस पाया जाता है, जो पेशेंट्स को अपने खान पान में नहीं लेनी चाहिए। तो सबसे पहले देखेंगे कि हम इसकी इम्पोर्टेंस क्या है, किडनी के फंक्शंस किस तरह से होता है। द किडनी परफॉर्म मेनली क्रूशियल फंक्शंस ट्रस्टेड सोर्स for the health including filtration waste products, excess fluid from the body, removing it through urine. किडनी हमारी क्या करती है कि एक्सेस प्रोडक्ट्स जो होते हैं, एक्सेसिव वेस्ट प्रोडक्ट यानी कि हमारी शरीर की जो गंदगी होती है वो पेशाब के जरिए शरीर से बाहर निकाल फेंकती है। They also regulate the body's mineral balance and produce a hormone that stimulates red blood cells. और जो हमारे मिनरल्स होते हैं, हमारे जो इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं बॉडी के, वो नमक, खाना, सोडियम, पोटेशियम, ये सारे चीज़ें मेंटेन करने का वो काम करती है। और जो रेड ब्लड सेल्स होते हैं हमारे आरबीसी, तो खून के बनने में भी किडनी हमारी मदद करती है। When a person has kidney disease, और जब किसी पेशेंट्स इंसान को किडनी खराब हो जाती है, किडनी की कोई बीमारी लग जाती है, वेस्ट प्रोडक्ट्स कैन बिल्ड अप इन देयर ब्लड। तो जो गंदे चीज़ें जो है शरीर की, वेस्ट प्रोडक्ट्स जिसे हम कहते हैं, तो वो शरीर में जमा हो जाती है, वो खून में जमा हो जाती है। और डॉक्टर में रिकमेंड डायटरी चेंजेस टू हेल्प मैनेज द कंडीशंस एंड सपोर्ट किडनी फंक्शन। तो आपके डॉक्टर्स जो होते हैं वो न्यूट्रिशंस जो होते हैं वो आपको एडवाइस करते हैं कि आपको आपके खाने पीने में बहुत सारे चेंजेस करने की ज़रूरत है जो आपके किडनी को काम करने में मदद करेंगी। और जो किडनी का काम बंद हुआ है वो चीज़ें आपको कम खानी है। A specialist kidney dietitian will typically work for people with kidney disease to tailor a diet to their needs. जो स्पेशलिस्ट होते हैं डाइटिशियन, वो किडनी पेशेंट्स को डाइट देते हैं फॉलो करने के लिए कि आपको कौन सी डाइट लेनी है, किस तरह की डाइट लेनी है। किडनी फ्रेंडली डाइट, ऐसे खान पान जो किडनी को मदद कर सकता है, जो उसको खाने से परेशानियां प्रॉब्लम्स पेशेंट्स को नहीं आएंगी। ऑल्सो कॉल्ड रिनल डाइट, जिसे हम रिनल डाइट भी कहते हैं, may vary slightly depending on the stage of a person's kidney disease. ये डिपेंड करती है कि पर्सन का कौन से स्टेज का किडनी है, सीकेडी स्टेज 3 है, 4 है, या फिर ऐसे पेशेंट्स हैं जो डायलिसिस पर लग गए हैं, जिसको डायलिसिस की ज़रूरत पड़ रही है। फॉर एग्जांपल, दोज इन अर्ली स्टेज ऑफ क्रॉनिक किडनी डिजीज, जो क्रॉनिक किडनी डिजीज के अर्ली स्टेज में है, जिसकी स्टेज 3 स्टेज 4 में है, जिसको डायलिसिस की अभी ज़रूरत नहीं है, उन्हें चाहिए कि वो अपने खाने में सोडियम जितना हो सके उतना और प्रोटीन जितना हो सके उतना इनटेक को क्या करे, कम करे। In the later stage trusted source CKD known as kidney failure, an individual should follow a diet that limit sodium, potassium and phosphorus. और ऐसे पेशेंट्स जिसकी किडनियां खराब हो ही गई है, जिसको डायलिसिस लग गया है, जिसका डायलिसिस चल रहा है, उन्हें चाहिए कि अपने खाने में सोडियम, पोटेशियम और फास्फोरस की मात्रा को कम रखे। ऐसी चीज़ें बिल्कुल भी ना खाए जिसमें सोडियम, पोटेशियम और फास्फोरस की मात्रा बहुत ज़्यादा प्रमाण में मिल रही है। Why is important
जो पोटेशियम होता है वो हमारे लिए इम्पोर्टेंट भी है, और अगर वो ज़्यादा हो गया तो हमारे लिए बहुत ही बैड है, यानी कि बुरा है। तो पोटेशियम हमारे शरीर के लिए जितना अच्छा है उतना ही ज़्यादा खराब भी है। किसके लिए? सीकेडी पेशेंट्स के लिए, जो पेशेंट्स को डायलिसिस पे हम चल रहे हैं। देखेंगे पोटेशियम की ज़रूरत क्या है शरीर के लिए, पोटेशियम क्यों ज़रूरी है। पोटेशियम इज नेसेसरी फॉर अ नॉर्मल फंक्शनिंग ऑफ ऑल सेल्स। जो हमारी बॉडी के सेल्स है उन्हें वो अच्छा रखने के लिए और उनके फंक्शंस को पूरी तरह से चलाने के लिए पोटेशियम की ज़रूरत होती है। इट रेगुलेट्स द हार्ट बीट, जो हमारे हार्ट को पंप करने के लिए भी मदद करता है। जो हमारी मसल्स होती है वो उनको कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए भी मदद करता है। जो हमारे नर्व होते हैं वो उनको प्रॉपर फंक्शन करने में भी मदद करता है। और जो रेगुलेट करता है फ्लूइड लेवल इनसाइड द सेल्स, और जो हमारे सेल्स है बॉडी के उनमें वो फ्लूइड लेवल को एक मात्रा में रखने की पूरी कोशिश करता है। टिपिकली ब्लड पोटेशियम लेवल फॉर द अडल्ट इज बिटवीन, और एक नॉर्मल जो पोटेशियम की लेवल होती है हमारे शरीर में, हमारे ब्लड में, वो होती है 3.6 से लेके तो 5.2 तक मिलीमोल पर लीटर। ठीक है। पोटेशियम लेवल, और अगर ये पोटेशियम लेवल 3.5 से कम हो जाती है तो उस कंडीशन को बोलेंगे हाइपोकैलेमिया, जिसमें पेशेंट्स को मसल वीकनेस आ जाता है, पेशेंट को थकवा आ जाता, उसका हार्ट बीट डिस्टर्ब हो जाता, कम हो जाता। एंड अबव 5.5 मिलीमोल पर लीटर इज हाई, और अगर 5.5 से वो बढ़ जाता है तो वो बहुत ज़्यादा हाई हो जाता है, बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, जिसकी वजह से पेशेंट को इरेगुलर हार्ट बीट, यानी कि उसके दिल की धड़कनें जो होती है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। तो फूड शुड अवॉइड, तो हम हमारी अगली वीडियो में जानेंगे कि ऐसे कौन से फूड है और ऐसे कौन से पदार्थ है जो हमें नहीं खाने हैं। तो जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ, अगली वीडियो जल्द ही आएंगी। तो सपोर्ट कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए हमारे YouTube चैनल नेफ्रोटेक ट्यूटर को। थैंक यू।